नैनीताल हाईकोर्ट में कोरोनिल दवा मामले में बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और निम्स विश्वविद्यालय को नोटिस जारी। वकील की ओर से दायर की गई याचिका में दवा को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मसले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर ने पक्ष रखा। कहा, देवस्थानम एक्ट पूरी तरह सही है, इसमें संविधान के आर्टिकल का कोई उल्लंघन नहीं। विकास परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों को लेकर योगी सरकार का अहम फैसला। डीएम और कमिश्नर को दिया आरक्षित श्रेणी की जमीन के पुनर्ग्रहण और श्रेणी परिवर्तन का अधिकार। अब डीएम 40 लाख तक की आरक्षित श्रेणी की भूमि का पुनर्ग्रहण कर सकेंगे, जबकि कमिश्नर को 40 लाख से ऊपर की आरक्षित श्रेणी की जमीन को पुनर्ग्रहण करने का अधिकार है। योगी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जुड़े बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने ग्रुप हाउसिंग के अधूरे प्रोजेक्ट के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने कोविड-19 के चलते बिल्डर्स को 1.5 साल की मोहलत दी है। समय सीमा 30 जून 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ाई गई। इसके अलावा प्राधिकरण के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए भी बिल्डरों को 6 महीने की मोहलत दी गई। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 8,200 रुपए बरामद। थाना बीटा 2 पुलिस ने नट मढ़ैया गोलचक्कर के पास से तीनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। सीएए के विरोध में लखनऊ में हुई हिंसा पर एक्शन तेज। 3 उपद्रवियों के यहां प्रशासन की छापेमारी, एक कॉम्प्लेक्स और संपत्तियां की गई सीज। बुलंदशहर की गंगा नहर से बच्चों से लावारिस शव निकलवाए जाने के मामले में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को किया लाइन हाजिर। बाल आयोग ने भी मांगा जवाब। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। आपको बता दें कि एक ही पेन पर कई शिक्षकों ने वेतन लिया है। साथ ही करीब 3800 टीचर्स ने अपना पैन कार्ड भी बदल दिया। कई टीचर्स का वेतन एक ही पेन पर अलग अलग बैंक खातों में जा रहा था। थाने में महिला के सामने अश्लीलता करने वाला थानेदार फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर थानेदार पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। थानेदार की अश्लीलता का वीडियो वायरल। अल्मोड़ा में वन विभाग ने एक गुलदार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जबकि अभी भी पूरे क्षेत्र में कुछ और गुलदार होने की सूचना है, जिनकी तलाश की जा रही है। हल्द्वानी के पौष इलाके पालन सिटी में भी गुलदार देखे जाने से दहशत बढ़ गई है। वन विभाग के अधिकारी पिंजरा लगाकर और ड्रोन की मदद से गुलदार को पकड़ने में जुटे हुए हैं। बाजपुर में धरने पर बैठकर सड़क जाम करना किसानों को पड़ा भारी। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा किसानों पर मुकदमा दर्ज किया। बीकेयू के नेतृत्व में दिया जा रहा था धरना। करीब 3 महीने बंद रहने के बाद देहरादून में शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट आज से खुल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। अमरोहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 12 घंटे के अंदर अस्पताल से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने खोजा। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुल्तानपुर में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के ऊपर था 25-25 हजार रुपए का इनाम। अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। आज से देश भर में नए नियमों के साथ अनलॉक 2 की शुरुआत। पीएम मोदी ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कोरोना की वजह से बैंक में मिली कई छूट आज से खत्म। कम ब्याज मिलेगा। एटीएम से पैसे निकासी और मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम भी खत्म। आज से उत्तराखंड के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा की शुरुआत। तीर्थ पुरोहितों ने जताया विरोध। फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जैसे ही देवस्थानम बोर्ड भंग होगा, कोरोना की महामारी भी दूर हो जाएगी। उत्तर काशी में भी तीर्थ पुरोहितों ने 4 धाम यात्रा के विरोध में धरना दिया। सभी तीर्थ पुरोहित खरसाली गांव के मंदिर परिसर में क्रमिक धरने पर बैठकर अपना विरोध जताते नजर आए। नैनीताल में आबकारी विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां करीब 1.5 दर्जन ठेकों को पुरानी हैसियत प्रमाण पत्रों के आधार पर शराब के ठेके आवंटित कर दिए गए। डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का रिजल्ट घोषित। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने घोषित किए परिणाम। परीक्षा में शामिल 81% छात्र हुए पास। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का केंद्र पर निशाना। कहा, गरीबों को शिक्षा देने की बात की जा रही है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा। जशपुर के काशीपुर पहुंची कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटे जाने के मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वेतन में कटौती दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बाइक और तमंचा बरामद। लखनऊ के थाना आलमबाग क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। फांसी लगाने के कारण का अब तक नहीं लग सका पता। नोएडा में कोविड नोडल अधिकारी अंकुर अग्रवाल की अगुवाई में 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। खास तौर पर वो पुलिसकर्मी जिन्हें हार्ट, शुगर और दूसरी बीमारियां हैं, उनके रैपिड और पीसीआर टेस्ट कराए गए। देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर समिति ने फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए मंदिर न खोलने का फैसला किया है। सनातन धर्म मंदिर समिति की माने तो बड़ा मंदिर होने की वजह से यहां श्रद्धालु भी काफी आते हैं। ऐसे में फिलहाल कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एहतियातन फैसला लिया गया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने 31 जुलाई तक मंदिर के पट बंद रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ब्रज के सभी मंदिरों को बंद कर के रखने का फैसला लिया गया है। नोएडा में ओरिएंट क्राफ्ट में काम कर रहे मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नाराज मजदूरों के मुताबिक पिछले कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली। ऐसे में वो गुजर बसर कैसे करेंगे। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस चौकी के पास बुजुर्ग की हत्या। दबंगों ने सरेआम चाकुओं से गोदा। पैसे के लेन देन की वजह से हुई हत्या। आरोपियों की तलाश जारी। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन पर हवन पूजन कर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के युवा नेता शामिल हुए। हापुड़ में एक फार्म हाउस में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 47वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। कई कार्यकर्ताओं ने मास्क तक नहीं लगाए। उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी के टॉपर्स को सम्मानित किया। सुनील साजन ने टॉपर्स के घर जाकर पुरस्कार दिए। गाजीपुर में भी यूपी बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। अखिल भारतवर्ष यादव महासभा ने बच्चों के घर जाकर सम्मानित किया। हापुड़ के एसएसबी डिग्री कॉलेज में उड़ी सरकारी आदेश की धज्जियां। नियमों को ताक पर रखकर कराए जा रहे थे फेल हुए छात्रों के पेपर। लखनऊ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं और बारिश शुरू होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोरखपुर में मौसम की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। मौसम में बदलाव का असर शहर की सड़कों पर साफ नजर आया। शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आईं, तो वहीं गली मोहल्ले भी पानी में डूबे हुए नजर आए। डॉक्टर्स डे के मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों ने रेत से खास आकृति बनाई है, जिसमें कोरोना के दौर में डॉक्टर्स को मरीज का इलाज करते हुए दिखाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर्स डे के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही भारतीय नर्सों से बात की। नर्सों से बातचीत के लिए राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उन्होंने सहारा लिया। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस अब तक 28 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने अभिनेत्री संजना सांघी से 8 घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि जल्द ही फिल्मकार शेखर कपूर का भी बयान दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खुफिया सूचना के बाद एक कार को रोका गया। जांच पर इसमें नकली नोट मिले। आरोपियों से पूछताछ जारी है। भोपाल पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान करीब
17 लाख रुपए जब्त किए। ये कैश एक बाइक सवार के बैग में रखे थे। पूछताछ के दौरान वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को शक है कि ये बाइक भी चोरी की है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या पुलिस चौकी के काफी करीब की गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की पहचान की कोशिश में जुटी है। राजस्थान के जोधपुर में एक घर में हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। यह घटना 2 दिन पहले की है। बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को पीटा और सामानों में तोड़फोड़ भी की। घटना से जुड़े आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में सैकड़ों राशन कार्ड बिखरे पड़े मिले। आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। ये नहीं पता चल पाया है कि ये राशन कार्ड किन लोगों के हैं और यहां क्यों फेंके गए। कर्नाटक के तुमकुर जिले में एक चरवाहे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आसपास की 50 भेड़ों को आइसोलेशन में रखा गया है। गांव वालों का कहना है कि इन मवेशियों की तबीयत खराब हो रही थी, जिसके बाद पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। बिहार के 5 जिलों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। राजस्थान के बारां के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्वती नदी में आए उफान की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर में बैठे 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर नदी में फंस गया। इसे निकालने की कोशिश जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अभियान चला रही है। भीमा नाम का युवक कई गंभीर अपराध में शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला। हमले में एक जवान शहीद, एक नागरिक की मौत, 3 घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। डीजीपी ने कहा कि पिछले 6 महीने में 128 आतंकियों को मारा गया है। इनमें से 116 आतंकी कश्मीर में मारे गए हैं। भारत और चीन के बीच चुशूल में तीसरी कोर कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर तनाव लंबे वक्त तक चलने की संभावना। 59 ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद बौखलाए चीन की धमकी। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाता रहा भारत तो डोकलाम संकट से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के बाद अमेरिका में चीन की टेलीकॉम कंपनियों पर लगाम। हुआवे और ZTE कंपनी को राष्ट्रीय खतरा बताया। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 वोट से प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया है कि कराची शेयर बाजार पर हुए आतंकी हमले के पीछे भारत है। हालांकि इमरान खान अपने झूठे दावे के समर्थन में एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए। इमरान खान ने यह बात पाकिस्तान की संसद में कही है। यूरोपीय यूनियन के देशों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। ये पाबंदी आज से लागू होगी। ये फैसला पाकिस्तान के विमान मंत्री के बयान के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा था कि लगभग 1/3 पाकिस्तानी पायलट ने अपनी परीक्षा धोखाधड़ी से पास की है। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए गैस लीक में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बार को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। हालांकि रेस्टोरेंट को अभी खुला रखा गया है। कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही हालात सुधर जाएंगे। चीन के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बड़ी आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है। लोग जहां तहां फंस गए हैं।